नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। कैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसकी फेस वैल्यू 10 होती है और लॉन्ग टर्म में गाइस वो अगर आपको स्प्लिट दे, बोनस दे और उनके बिजनेस आने वाले 15-20 साल तक बस टिक जाएँ तो गाइस आपको मैसिव पैसे बना के दे सकती है। तो यहाँ पे गाइस मैं 7 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जिनके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं और लॉन्ग टर्म में गाइस अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर इनके अंदर स्प्लिट हुई, बोनस हुई तो गाइस लॉन्ग टर्म में आपके मैसिव पैसे बन सकते हैं। इसके पहले गाइस IRCTC में, एफएल की बात की जाए, आर्ट इंडस्ट्रीज में, VBL में, बहुत सारे स्टॉक्स में गाइस हमें बोनस और स्प्लिट मिला और उसके वजह से ट्रस्ट में लॉन्ग टर्म में ज़रूर हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो IRCTC और एफएल में हाल फिलहाल में ही हमें स्प्लिट एग्जीक्यूशन होता हुआ देखने को मिल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है हमें आने वाले 6 महीने साल भर में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो इसी बीच में गाइस कौन कौन से अच्छे स्टॉक है जिनके फेस वैल्यू 10 हैं जो आने वाले कल में कंपाउंडिंग का बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको दे सकते हैं और एक दो स्टॉक भी चल गया तो गाइस आपकी किस्मत और हमारी किस्मत बदल सकती है। तो फटाफट वीडियो को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के दिन मैंने चुना है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मंत्र एकदम साफ है, पैसे भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनते हैं लेकिन सारे स्टॉक विप्रो नहीं बनते हैं। बिकॉज दोस्तों, जो कंपनी आने वाले कल में टिक जाएं तो आपके पैसे 101% ज़रूर बनेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो लंबा सोचिए और लंबा में ही पैसे बनते हैं। 15-20-30% के आसपास पैसे बना के आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पैसे 1000 गुना, 2000 गुना, 3000 गुना बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। और दोस्तों, यही कंपाउंडिंग की ताकत हमें समझ में आती है। आज मार्केट में गिरावट है, ऐसे बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बट दोस्तों जिन्होंने 30 साल 35 साल मार्केट में होल्ड किया है, कैपेसिटी बना के रखा है और अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया है, उनके पैसे जरूर बने हैं। विप्रो का अगर आप इतिहास देखें तो वैसे 1981 में इन्होंने फर्स्ट टाइम बोनस इशू किया था और उसके बाद कंटिन्यूसली बोनस स्प्लिट अगर आप देखें तो इस कंटिन्यूटी से इन्होंने गाइस अपने शेयर्स को बहुत मल्टीप्लाई कर लिया। और यही दोस्तों हमें पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जहां पे बहुत लोग छोटा मोटा गेन करके निकल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। 2020 में बहुत लोगों ने बहुत ही सस्ते भाव पे स्टॉक को बेच दिया है, फिर खरीदा नहीं, जिसकी वजह से उनको अभी तक लाइफ टाइम एक रिग्रेट होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट गैस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इम्पेशेंट के हाथ में, पेशेंट जो बैठे हुए होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके ही पैसे बनते हैं। तो गैस विप्रो तो इधर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और दोस्तों, सारा जो स्टॉक है विप्रो नहीं बनेगा, लेकिन एक दो स्टॉक अगर आपके पकड़ में आ जाएं जिनके बिजनेस गैस बस 20 साल 15 साल टिक जाएं तो भाई आपके मैसिव पैसे बनेंगे। तो इसी बीच में गैस कौन कौन से 10 टॉप क्लास कंपनी है, इधर पे गैस मैं 7 स्टॉक को डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब मैं इस तरह के वीडियो आप शेयर करूंगा जहां पे लॉन्ग टर्म में फेस वैल्यू जिसके 10 हैं वो आपको बोनस या स्प्लिट दे सकते हैं। इधर पे शायद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि लॉन्ग टर्म में ही पैसे बनते हैं। तो इसी बीच में गए जुबिलिएंट फूडवर्क्स, आपको पता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड हमें देखने को मिलता है और इनका दोस्तों फेस वैल्यू अभी भी हमें 10 देखने को मिलता है। इसने लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बना के, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेमोग्राफी है और जिस हिसाब से इंडियन मार्केट का कल्चर है जहाँ पे फास्ट फूड का जो चलन है बहुत ही एक्सपोनेंशियली हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। 4500 का स्टॉक है अभी भी दोस्तों, अगर आप देखें तो आपको 800 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। अपने आप में ही मेगा कंपनी है जो कभी ना कभी अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट जरूर कर सकती है। अगर आप देखें 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इनका जो फ्यूचर है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडियन बाजार में टिक जाएगा और आने वाले कल में मैसिव पैसे बना के देखिए। 4600 का स्टॉक है, आपको बहुत डिस्काउंट पैसे मिल रहे हैं। इनके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार हैं। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए 18% के आसपास है। बहुत बार दोस्तों मैंने इधर पे डिस्कस भी किया था कि इन सब स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी चाहिए। फेस वैल्यू अगर आप देखें 10 दिखाई पड़ती है, तो क्या पता गैस आने वाले कल में अगर कंपनी का शेयर प्राइस और भागा तो आपको एफएल की तरह या फिर IRCTC की तरह स्प्लिट मिल सकता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे और उसके बाद ही हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वन ऑफ द टॉपिक है, बात की जाए वरुण बेवरेज। जी हाँ दोस्तों, इसमें मुझे 2 बार ऑलरेडी बोनस मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, पेप्सिको की जितनी भी लाइसेंस वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इनके ये बिजनेस में डील करते हुए देखने को मिलते हैं। तो गैस ये कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर करती है, कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 नाम बताइए। थोड़ा रिसर्च करिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही साइलेंट मल्टीबैगर है और धीरे धीरे ये भागता ही रहता है। और गैस इधर पे हमने 2 बार इसमें बोनस भी लिया है, जहाँ पे हमें हर 2 के बदले 1 शेयर मिला। और ट्रस्ट में गैस इसका जो बेनिफिट है मुझे अभी भी देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी ज़रूर अच्छा करेगी। बिकॉज पिज़्ज़ा की बात की जाए, पेप्सी की बात की जाए तो लोग पीना छोड़ेंगे नहीं। और लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो डेमोग्राफी है और जो एक कल्चर हो चुका है और जितनी बड़ी आबादी है गैस, इन सब का बिजनेस आने वाले कल में और भी तेज हो सकता है। ये भी एक बड़ी कंपनी है, 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर इसने 2 बार बोनस नहीं दिया होता तो गैस
गैस इनका जो शेयर प्राइस है हमें 2000 के भी ऊपर देखने को मिल जाता है। अभी भी अगर आप देखें आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, 1000 का स्टॉक है 871 के भाव पे देखने को मिल रहा है। ROE में ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट इनके फेस वैल्यू गैस अभी भी 10 है। तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे 2 बार बोनस मिल चुका है, मैं इसमें बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मुझे इसको एक भी बेचना नहीं है और लॉन्ग टर्म में मुझे बोनस और स्प्लिट का फायदा मिलना है। और लॉन्ग टर्म में यही सब कंपनी गैस मैसिव पैसे जरूर बना के देती हैं। थर्ड स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आज के दिन मैंने इसको कवर भी किया, इसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। मुझे लगता है गैस कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ऑफकोर्स एक तेज़ी आना तय है आने वाले कल में गैस। बिना अगर हाउस नहीं बिकेंगे तो मार्केट में एक स्लो डाउन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से इनके हमें ग्रोथ निकल के आते हैं तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं, अगर आप देखें तो 2020 के आसपास ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और उसके बाद इसने मैसिव पैसे बनाए थे और कोविड के फॉल में भी इसने अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया। और मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। अगर आपका होल्डिंग कैपेसिटी 10-15 साल का है तो मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में आपको जरूर ट्रैक करते रहना चाहिए कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, नंबर्स कैसे आए हैं, कौन कौन सा रिपोर्ट टाइमली पब्लिश कर रहे हैं ब्रोकर्स इनके लेके। तो वैसे ये सब जो कंपनी है आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जरूर दे सकती है। ये भी मिड कैप की एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 3,000 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो 2500 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ है। अगर आपको थोड़ा सा स्केप्टिक वाला फील आता है तो आप चाहें तो इसके जगह पे HDFC या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है और मुझे लगता है भी है कि आने वाले कल में ये कंपनी रिवॉर्ड दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू, जो अभी भी हमें 10 दिखाई पड़ जाते हैं। उसके बाद एक कंपनी है, इसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश, और दोस्तों ये भी हमें 7,000 का स्टॉक देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 10,000 का स्टॉक अभी अगर आप देखें तो 7,000 के आसपास निकल के आता है। तो गाइस जिस हिसाब से एप्पल ने अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट किया उसके बाद रैली आई, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गाइस ये कंपनी अच्छी खासी रैली कर सकती है। बहुत लोगों को B2B बिजनेस का मतलब समझ में नहीं आता है। आपको पता है कि जितने भी सेलर्स और बायर्स होते हैं इनको अपने प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करती है। और इंडिया में जिस हिसाब से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आतंक मचा कर रखा है, उस हिसाब से कहीं जितने भी छोटे मोटे इंटरप्राइजेस हैं वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गैस इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी स्प्लिट दे के आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। मतलब साफ है, जो कंपनी आने वाले 10-15 साल टिक जाए तो पैसे जरूर बनेंगे। मुझे लगता है कि जो ब्रांड फूड वर्क्स की बात की जाए, VBL की बात की जाए, आवास की बात की जाए, ये सब इंडिया ग्रोइंग कल्चर में सर्वाइव कर सकते हैं। और B2B बिजनेस में गैस ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है, 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 10,000 का स्टॉक है, आपको अभी भी 7,000 के आसपास मिल रहा है। और दोस्तों इनके जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ते हैं, गजब कि इनके ROE है, ROC भी बहुत ही शानदार है। तो जी हाँ, मैं पूरा फंडामेंटल अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसको लेके मैंने कल नाइट ही एक वीडियो पोस्ट की थी, आई होप आपने देखा होगा। तो बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी यहाँ से मैसिव पैसे बना के दे सकती है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इनका भी नाम आ सकता है। दोस्तों बात की जाए एक और शानदार कंपनी, इसका नाम क्या है, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। मुझे लगता है इसके लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड का कल्चर है आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकता है। 700 के आसपास इनके IPO आए थे, 500 के आसपास भी गया था और 500 से हमें 1200 के आसपास भी जर्नी करता हुआ दिखाई पड़ा था। और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई से 150-200 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। बट मुझे लगता है इसकी कार्ड वाले बिजनेस लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। HDFC बैंक अभी भी मार्केट लीडर है, लेकिन जिस हिसाब से ICICI बैंक और SBI कार्ड मार्केट में एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये भी कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा सकती है, स्प्लिट बोनस दे सकती है, जहां पे लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का मेगा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और SBI का बैकअप हमें देखने को मिलता है। और अगर SBI चाह देगा इसकी मार्केट में उनको लीडर बनना है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऑल्दो SBI में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेगार्ड कैटेगरी में उसको देखा जाता है, बिकॉज सरकारी कंपनी थोड़ा कम एफिशिएंट होती है। बट जिस हिसाब से अभी के टाइम में SBI एग्रेशन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में SBI लाइफ की बात की जाए, SBI कार्ड की बात की जाए, इसमें गजब का पोटेंशियल है। इनके भी ROE बहुत ही अच्छे हैं और फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो वैसे इन सब स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। क्या आपको लगता है क्रेडिट कार्ड बिजनेस खत्म हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं। और UPI कभी भी क्रेडिट कार्ड को टक्कर दे नहीं सकता, बिकॉज वो मार्केट में जो बोरोइंग है दोस्तों वो देता नहीं है। और UPI और क्रेडिट कार्ड का फंडा पूरा अलग है, तो उससे पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म तक ऐसे स्टॉक को बने रहें, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म में इनके ग्रोथ देखिए और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में इनके नंबर्स ठीक ठाक आने वाले हैं। उसके बाद एक और शानदार कंपनी का नाम है CDSL और इसको लेके मैं बहुत ही बुलिश हूँ। आपको अच्छे से पता है कि जब ये ASM लिस्ट में था बहुत लोगों ने माल बेचवा दिया कि ये गिरेगा वो गिरेगा। ऐसा नहीं, गिरावट नहीं हुई थी, गिरा भी था गाइस। और उसके बाद देखिए कैसे रिकवरी हमें देखने को मिली। तो मार्केट में जो वीक हैंड थे वो इन्हें 1100-1200 के आसपास एग्जिट ले लिया और 1500 के आसपास अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। और तो जिस हिसाब से हमें
डीमेट अकाउंट खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो CDSL तो बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और हमारा निवेश भी इसमें काफ़ी हाई, और कभी भी इनिशियल लिस्टिंग होगी तो गाइस मैं पर्सनली, मुझे IPO मिले या फिर ना मिले, बट मैं उसको ओपन मार्केट में इसको और LIC को ज़रूर खरीदूंगा, बिकॉज आने वाले कल में इससे बहुत ही कम कॉस्ट में चलने वाली कंपनी है और इसमें मैसिव मुनाफा है। पिछले कुछ समय से अच्छे खासे नंबर ये पेश किए और जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, पहले डिपॉजिटरी का जिसने 5 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब लार्ज कैप इन द सेंस कि मिड कैप है, आने वाले कल में लार्ज कैप जरूर होगी। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और फेस वैल्यू कितना है 10, 300 का स्टॉक 1500 के आसपास जाएगा। तो आने वाले कल में हो सकता है कि IRCTC की तरह हमें बोनस स्प्लिट मिल जाए। डेफरी कंपनी है, गजब का ROE है, ROC है, अगर आप लिए हुए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि इंडिया का जो ट्रेडिंग कल्चर है अभी से स्टार्ट हुआ है और लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी का जो उड़ान है और भी अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उसे पैनिक मत करिएगा और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके मेगा पैसे जरूर बनेंगे। जो सातवीं कंपनी है, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, चाहे SBI लाइफ की बात की जाए, HDFC लाइफ की बात की जाए, इन सबको बेचने की गलती मत करिएगा। अभी के टाइम में कोविड का जो वॉर है काफ़ी घातक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लेम्स बढ़ने को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके टॉप लाइन है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन बॉटम लाइन में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर लोग जो अच्छा खासा जॉब करते हैं वो दोस्तों अभी कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेते हैं। मेरे पास भी बहुत तरह का डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की हो, कार इंश्योरेंस की हो, लाइफ इंश्योरेंस की हो, गाड़ी इंश्योरेंस की हो। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बढ़ने, बट एक बार गाइस अभी भागना शुरू करेगा, आप सही में इसको पकड़ भी नहीं पाइएगा। 1,40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी तो ये निफ्टी 50 का भी स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जब इनके प्राइस काफ़ी बढ़ जाएंगे तो आपको जरूर दोस्तों इसमें एक फेस वैल्यू का स्प्लिट देखने को मिलेगा, जो हमें HDFC के दूसरे ग्रुप में देखने को मिला है। तो जी हाँ, इसको में आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए, सातों स्टॉक्स में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए होगा उसको ये बताइएगा। तब गाइस जिनके फेस वैल्यू 10 हैं, आने वाले कल में टिक जाएंगे, तो मैं आपसे ज़रूर उन सबको लेकर डिस्कस करूंगा। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।